सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नोटियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोरसाड़ा गांव से। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मौसम की बात करें तो आसमान में थोड़े थोड़े बादल लगे हुए हैं और पहाड़ियों पे भी हल्की सी धूप खिल रखी है और साथ ही साथ चल रही है यहाँ कल शाम से बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा और अभी तो कुछ ज़्यादा ही चल रही है। बाप रे, बहुत ठंड लग रही है ऐसे में। तो अभी मम्मी किचन का काम कर रही है, किचन में खाना वगैरह बना रही है और मेरा रोज़ का ही काम है पानी भरना और सफाई करना। तो पानी तो मैंने भर दिया है, सफाई भी मैंने नीचे की कर दी है। तो अब बारी है ऊपर वाले कमरों की सफाई करना, तो उसे करती हूँ। दिव्यांशु भी बैठ रखा है गप्पे लगाने के लिए मम्मी के साथ। और अभी हमने गाय और बछड़े को भी बाहर नहीं निकाला है क्योंकि ना यहाँ धूप आई है और निकाले भी कैसे, क्योंकि यहाँ चल रही है ठंडी ठंडी हवा। ऐसे में तो कुछ बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी उन्हें, हाथ सुन हो रहे हैं, इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी देखते हैं, धूप आने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद निकालते हैं गाय और बछड़े को बाहर। तो अभी देखिए भाई, हमारे घर पे भी धूप खिल गई है, तो मम्मी गाय और बछड़े को बाहर निकाल रही है धूप पे। ये भाग गई मम्मी, ये दूध पी रही है अब। इसको खींचने में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, क्यों मम्मी? फिर मम्मी इसे लालच देती है रोटी का, फिर जल्दी आ जाती है ना मम्मी? वही तो हमारी सुंदरी मुंदरी लालू यादव। यहाँ पे देखिए भाई, बंदरों से बचा बचा के जो लहसुन मैंने इस टिन पे लगा रखी थी, वो देखिए इतनी बड़ी हो गई है। और अगर बंदर ना खाते 2 बार तो अभी तक पता नहीं कितनी बड़ी हो जानी थी इसने। और इस बाल्टी में धनिया देखो भाई, कितना सुंदर आ गया है। ये तो नहीं खाया बंदर ने, लेकिन ये लहसुन 2 बार खाई बंदर ने। अभी तक इसने इतनी बड़ी बड़ी हो जानी थी, लेकिन फिर भी ठीक है, बच गई तो हो ही रही है। अभी ये धनिया सबसे बढ़िया हो रखा है। इसकी गुड़ाई करती हूँ मैं हाथ से ही, क्योंकि कुदाल तो मैं लगा नहीं सकती इसमें। सब्जी और जैसे ये धनिया लहसुन है ना, उनकी गुड़ाई के लिए ना हमने देखिए छोटी छोटी सी कुदाल बना रखी है भाई, तो इसी से मैं उसकी गुड़ाई करती हूँ। ये देखो, अभी मैंने इसकी गुड़ाई कर दी मस्त करके। सबसे छोटा यही पौधा है इसमें, और थोड़ा बड़े बड़े हो गए। चलिए जी, अभी बज गए हैं सुबह के 11 और अभी हमने घर का काम भी निपटा दिया है थोड़ा बहुत। मैंने तो अपना बदले का काम निपटा दिया है भाई, तो अब है दिव्यांशु और मम्मी का काम। तो अभी हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। दिव्यांशु नहा धो के बिल्कुल रेडी है। और दिव्यांशु जी कब है जाने की तैयारी? फिर मन करेगा निकल देंगे। कब? और इसके बाल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, यार देखो। ओए ओए। और इसने ना मुझे सुबह से कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया सच्ची में। भाई बहन का प्यार गाइस, आप लोग भी करते होंगे। जैसे मैं थोड़ा चुप रहती हूँ ना, तो ये कह रहा मेरे होते हुए तू शांत कैसे है? बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बस मेरे सुकून के पल 4 घंटे वही है जो मैं रातल में गुजारती हूँ, नहीं तो परेशान, हद से भी ज़्यादा परेशान करता है ये। तो अभी मेरी तैयारी भी हो रही है रातलधार जाने की। आज तो मौसम ठंडा ठंडा हो गया है भाई, हवा भी चल रही है ऊपर से, तो ज़्यादा ही ठंड लग रही है। तो मैं चलती हूँ रातलधार काम पे। ओए भाई हट। चलिए जी, अभी बज गए हैं शाम के 4:30 और आज तो सुबह से ही ऐसी था मौसम, ठंडा ठंडा सा, धूप भी कमी निकल रही थी और अभी तो धूप भी चली गई है। और अभी देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आज मुझे आधा घंटा लेट हो गया भाई, क्योंकि मैंने ना आज रातलधार से बहुत सारा सामान लाया है अपने लिए भी, और भाभी जी लोगों ने भी मंगा रखा था तो उनके लिए भी। तो अभी पहुंचती हूँ मैं
जल्दी से घर पे। भाभी जी मुझे यहीं पे मिल गए। भाभी जी तो झाड़ी काट रही है भाई, रास्ते को साफ कर रही है और मैंने उन्हें उनका सामान दे दिया है। अब मैं भी चलती हूँ घर। चलिए जी, तो पहुँच गई हूँ मैं घर पे और यहाँ तो भयंकर ही वाली हवा चल रही है यार। गाय आराम से घास खा रही है और यहाँ पे देखो इसने ये दरी भी अपने ऊपर से फेंक दी है। ये डर रही है यार, डर मत, मैं डाल रही हूँ तेरे ऊपर, नहीं तो तुझे ठंड लगेगी ना। वैसे ये फटी हुई है लेकिन थोड़ा ना ठंड बच जाएगी जैसे इसकी है। ये हमारा लालू, इसे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, बता बता बता। ये कह रहा मेरा डिस्टर्ब मत कर, मुझे घास खाने दे, खा। चलिए जी, अभी मैंने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है अपने लिए। यहाँ तो भाई इतने थक के आना है और चाय में नहीं देता कोई बना के। ऐसी मजाक कर रही हूँ, कोई नहीं, सबके लिए बना दी है मैंने। और मम्मी तो काम लगी हुई है, तब होता है भाई। तो अभी चाय पीते हैं। चलिए जी, अभी चाय पानी भी पी लिया है और यहाँ तो पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, तो गाय और बछड़े को लग रही है ठंड, तो दिव्यांशु बांध रहा है उन्हें अंदर। गाय को तो बांध दिया है, अब बारी है बछड़े की, और बछड़े को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग गई भाई। भागो। जब हमारा बछड़ा अंदर बांधते हैं ना, इसे इतना तेज भागता है ना, और जब बाहर खींचो, मतलब जब बाहर लाते हैं उसे बांधने के लिए, तब उसे खींच खींच के लाना पड़ता है, आता ही नहीं है बाहर। गाय और बछड़े को बांधने के बाद दिव्यांशु चढ़ गया भाई छप्पर के ऊपर, क्योंकि दिव्यांशु निकाल रहा है पीटू, जो हम गाय और बछड़े के नीचे बिछाते हैं उससे। ये पीटू होता है जो इसे हम लाते हैं जंगल से, और उस टाइम ये थोड़ा बहुत कच्चा ही रहता है। इसकी पत्तियाँ चीड़ की पत्तियाँ होती है ये, और फिर हम ऐसे लकड़ियों का छप्पर बना के उसके ऊपर रख देते हैं इन्हें सुखा के। और फिर जब आजकल सर्दियाँ हैं या फिर बारिश लगती है तो अब के लिए ये काम आते हैं, स्टोर करके रख देते हैं। जैसे हम घास करते हैं स्टोर, वैसे इस पीठ को भी स्टोर करते हैं और फिर ये बाद में सर्दियों के टाइम या बारिश के टाइम पे बिछाने के काम आता है। चलिए जी, अभी बज गए हैं शाम के 6:30 और अभी देखिए भाई बाहर तो अंधेरा हो गया है और अंदर मैंने जला दी है आग। चलिए जी, अभी बज गए हैं रात के 8:30 और अभी हमारा खाना पीना भी हो चुका है, तो अभी तैयारी हो रही है ऊपर जाने की। तो अब जल्दी से चलते हैं ऊपर। और ये देखो और इसने ना मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है ना, इसे और मम्मी को। मेरा मन कर रहा ना, क्या बोलूं मैं अब। ऑन कैमरा में इसके लिए कुछ बोल भी नहीं सकते, नहीं तो लोग बोलेंगे 2 दिन आ रखा दिव्यांशु और अत्याचार अत्याचार। हम आवाज उठाएंगे, या तो घाटी दबाएंगे, या तो घाटी दबाएंगे, आवाज उठाएंगे। ओ भाई गाइस कुछ नहीं भाई, एक्टिंग है, ठीक है। अब मैं इसे मार भी नहीं सकती क्योंकि ये 2-3 दिन में जाने वाला है। डर डर तो इसीलिए मैं इसे मार भी नहीं सकती। इसने मुझे छोटी बहन समझ रखा है, बड़ी बहन हूँ ही नहीं मैं। मेरा दुख कौन समझेगा, मेरा दुख। तो अभी फिलहाल चलते हैं ऊपर और करते हैं सोने की तैयारी। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।